वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड ईच एलिमेंट is separated by commas। टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और हर एलिमेंट कॉमा से अलग अलग लिखा जाता है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 है सेट ऑफ द वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इनको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी राइट एज ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। इनको सारे को हम इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिखेंगे या इनको अलग अलग लिख सकते हैं या इस तरीके से लिखेंगे आई कामा ओ कामा यू कामा ई, लास्ट में ओ और लास्ट में वो नहीं आएगा, कामा नहीं आएगा। ये सारे इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। इन टेबुलर फॉर्म वी राइट एज, कैसे लिखेंगे? 1 कामा 2 कामा 3। उसके बाद ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं नंबर से, इसलिए ये पूरा पेज भर जाएगा। इसलिए हम 3 डॉट्स लगा के कामा लगा के लास्ट वाला एलिमेंट शो करेंगे। दैट्स इट। ये भी सेम रिपीटेड हो गया। चौथा एग्जांपल है सेट ऑफ नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक। इसको हम कैसे लिखेंगे? मतलब वीक के जो डेज हैं उनके नाम, मंडे कामा ट्यूसडे कामा वेडनेसडे कामा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सारे जो भी उसके नाम आते हैं वीक के वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाई आर द फॉलोइंग नॉट सेट। एक्सप्लेन करना है कि ये सेट क्यों नहीं है। सबसे पहले ए को देखते हैं। 5 कामा 6 कामा 6 कामा 7 8। इसमें 6 रिपीटेड है, 2 दफा लिखा गया है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। दिस इज नॉट सेट बिकॉज द एलिमेंट 6 इज रिपीटेड। इसकी सेट की डेफिनेशन ही यही है कि हर एलिमेंट जो होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल है बी कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कलेक्शन। दिस इज नॉट सेट बिकॉज इट कैन नॉट बी डिसाइडेड दैट व्हिच स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा इंटेलिजेंट है। हर किसी की नज़र में अलग अलग इंटेलिजेंट होगा। मेरी नज़र में कोई और होगा, आपकी नज़र में कोई और होगा, उसकी नज़र में कोई और होगा। ये एक्टिविटी 1 है फॉर सेट है, एक दिया गया है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल दिस और दिस। इन दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी होगा वो सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब इज अ मेंबर ऑफ। इसका मतलब है इज अ मेंबर ऑफ, और इसका मतलब इज नॉट अ मेंबर ऑफ, मतलब ये सेट का मेंबर नहीं है। जैसा कि 4 सेट ए में क्या बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है, तो 4 हम कहेंगे 4 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। को हम ऐसे शो करेंगे। 1 डैश ए, क्या 1 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? क्या उसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हम ये सिंबल लगाएंगे इज नॉट अ मेंबर ऑफ। 6 डैश ए, क्या 6 सेट ए में मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, तो हम ये सिंबल लगाएंगे। 9 डैश ए, क्या 9 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हम नॉट अ मेंबर वाली साइन लिखेंगे। 2, क्या 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए में? यस कर रहा है, तो हम ये वाले सिंबल लगाएंगे। 8 डैश ए, क्या 8 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? यस, तो हम ये
सिंबल लगाएंगे। एक्टिविटी 2 है राइट द गिवन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें स्टेटमेंट मिली हुई है, हमें इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश के 5 पहले अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें सारे एलिमेंट लिखते हैं और हर एलिमेंट को कॉमा से अलग अलग करके लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 के जो भी फैक्टर्स हैं उनका सेट हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 6 12 यही होगा। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि मतलब ये जो भी एलिमेंट होगा, जो भी नंबर होगा वो 12 से 12 को डिवाइड करेगा, उसको हम फैक्टर कहते हैं। सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम एट। ऐसे कौन से ऐसे दिन हैं वीक के जो 8 से स्टार्ट होते हैं। ओनली फ्राइडे, दिस इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। 5 फर्स्ट नेचुरल, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 5 पहले कुदरती अदद वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5।